स्टोर कीपर का क्या काम होता है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोर कीपर। दोस्तों बहुत सारे कमेंट हैं हमारे सब्सक्राइबर का जो खाली ये पूछते हैं को पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, स्टोर कीपर का क्या काम होता है, सुबह से लेकर शाम तक जो डेली करना होता है उसके बारे में खाली वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले हैं आपको हम सुबह से लेकर शाम तक एज ए स्टोर कीपर बंदा जो होता है क्या क्या काम करता है, क्या काम करना होता है, उसके बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे, वीडियो में हम बताएंगे। और दोस्तों वीडियो में बिल्कुल आप बने रहिए, पूरी जानकारी आपको मिलेगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से। दोस्तों दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जो दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों दोस्तों मैं बात करूं एज ए स्टोर कीपर के लिए, अगर आप आ रहे हैं तो आपको पता होना जरूरी है स्टोर कीपर का क्या काम होता है। तो स्टोर कीपर का काम जो होता है सुबह से लेकर शाम तक, पहला काम जो स्टोर कीपर का है तो सुबह आएगा स्टोर कीपर स्टोर में अपने स्कैम से, तो जो डिमांड आया रहेगा साइड से, कभी कभी क्या होता है साइड पे भी स्टोर होता है, अब कभी कभी क्या होता है ले डाउन मटेरियल जाता है साइड पे, तो हम जहाँ काम करते हैं ले डाउन में काम करते हैं, साइड यहाँ से करीब आधा घंटा लगता है जाने में। तो वहाँ से डिमांड जो आता है तो इंजीनियर लेके आता है तो आएगा, तो फिर सुपरवाइजर लेके आएगा, तो जो मेरे यहाँ आता है सुपरवाइजर लेके डिमांड आते हैं। तो वहाँ से जो डिमांड्स होगा, जो रिक्वेस्ट होगा मटेरियल का, मटेरियल इलेक्ट्रिकल का हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, जनरल हो सकता है, सिविल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो मटेरियल आएगा, उसके बाद डिमांड स्लिप के अकॉर्डिंग हम वो मटेरियल को हम निकलवाएंगे, जो हमारे स्टाफ काम करते हैं वर्कर हैं उनसे मटेरियल हम निकलवाएंगे अपने रैक से। रैक में अगर मटेरियल हमारा रखा हुआ है तो रैक से निकलवाएंगे हम। कुछ मटेरियल हैवी मटेरियल होता है जो बाहर होता है फील्ड में होता है, उसको हम वहाँ से लोड करवाएंगे गाड़ी पे सीधे हम। तो डिमांड स्लिप में क्या होता है हमें देखना होता है जो हमारा डिमांड स्लिप है वो कौन सा साइन किया है, उसमें भी इंजीनियर का सुपरवाइजर का साइन अप्रूव होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई लेबर लेके आ गया अब मटेरियल दे दिया, ऐसा नहीं कर रहा, ऐसा देंगे तो फंस जाएंगे आप। तो डिमांड स्लिप में जो हम पहले देखना होता है क्या मटेरियल डिमांड है और कौन सा साइन किया हुआ है, जो साइन किया रहता है उसको हम देखते हैं। उसके बाद जो मटेरियल हमारा डिमांड रहेगा उस मटेरियल को हम निकलवा लेंगे, तो सारा मटेरियल मटेरियल हमारा फिजिकल निकल जाएगा, तो हम उसका मटेरियल को हम इशू करेंगे। मटेरियल इशू करते समय मटेरियल का आइटम कोड डालेंगे, उसमें मटेरियल का डिस्क्रिप्शन डालेंगे, मटेरियल का साइज क्या है, मटेरियल हमारे पीसेस में है, नंबर में है, रोल में है, क्वांटिटी में जो भी होगा उसको मेंशन करेंगे यूनिट में, उसके बाद क्वांटिटी डाल देंगे। और लास्ट में हमारे कॉलम होता है बैलेंस, क्या मटेरियल हमारा बैलेंस बच रहा है उसको मेंशन करेंगे इसमें हम इशू बाउचर में। उसके बाद दोस्तों ये तो काम हमारा सुबह हो गया। बाकी इसके अलावा जो कुछ मटेरियल ऐसा होता है स्टोर से दूसरे स्टोर में भी जाता है, कुछ ऐसा मटेरियल होता है स्टोर से दूसरे साइड भी जाता है, जो हमारा ट्रांसफर बाउचर बनता है, उसको हम टीबी बोलते हैं। एक होता है हमारा टीबी होता है वो भी बनता है। तो ट्रांसफर बाउचर हमारे जैसे कुछ हमारा टूल बॉक्स हो गया, कुछ टूल के सामान हो गया, मान लो ग्राइंडर मशीन हमारा हो गया, हमारा यहाँ स्टोर में आया, यहाँ पे किसी साइट से रिक्वेस्ट आ गया, किसी स्टोर से आ गया तो वहाँ पे जाएगा, उसका ट्रांसफर वाउचर बनाएंगे। कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम एनआरटीबी बोलते हैं, नॉन एसेट रिसेट ट्रांसफर वाउचर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मटेरियल हमारा परमानेंट जाता है यूज के लिए वो कंज्यूमर आइटम होता है, तो हमारा उसका एनआरटीबी बनता है। तो ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो मेन काम है मटेरियल रिसीविंग वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दिन में एक गाड़ी हो गया, दो गाड़ी हो गया, तीन गाड़ी, चार गाड़ी जो भी आता है आता है सप्लायर लेके आता है। तो आप जिस स्टोर में काम करेंगे अगर इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल वाला रिसीव करेगा, जनरल में जनरल में, जैसा स्टोर रहेगा उसी स्टोर का बंदा रिसीव करेगा। तो जो भी मटेरियल आएगा सप्लायर लेके उस मटेरियल को हमको रिसीव करना होता है। रिसीव करते समय बहुत हमको ध्यान देना होता है, जो मटेरियल लेके आया है पीओ में डिलीवरी नोट में दोनों सेम होना चाहिए। डिलीवरी नोट में अगर मैच नहीं कर रहा है पीओ से तो बिल्कुल नहीं रिसीव करना है। जो परचेज ऑर्डर होता है पीओ उसके अकॉर्डिंग हमारा मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि जो परचेज ऑर्डर होता है वो कंपनी को परचेज करने के लिए ऑर्डर देती है। समझिए आप चीज़ को, परचेज ऑर्डर जो होता है वो कंपनी परचेज ऑर्डर लगाती है कि मटेरियल हमको चाहिए, तो सप्लायर मटेरियल लेके आता है। तो परचेज ऑर्डर से साइज मॉडल नंबर बिल्कुल मैच होना चाहिए, और डिफरेंट बिल्कुल लग रहा है तो आपको रिसीव नहीं करना होता है। कलर भी देखना होता है कि ऐसा नहीं पेपर में लिखा है पीओ में व्हाइट लेके आया है ब्लू, तो रिसीव नहीं करना। जो हमारा परचेज ऑर्डर में सब कुछ सेम सेम देखना होता है, उसको देखने पर मटेरियल को हम फिजिकल देखेंगे, काउंट काउंट भी करेंगे उसको हम। और बल्क मटेरियल ज़्यादा आया है, पालेट बाई पालेट है, तो ये पालेट हम काउंट कर लेंगे कितना पालेट हमारे लाइन में आ रहा है, कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद फिर क्या होगा उस मटेरियल को हम रिसीव करेंगे।
जब रिसीव कर लेंगे उस मटेरियल को फिर हम स्टम्प करेंगे, स्टम्प मार के उसमें हम साइन करेंगे, हम अपना आईडी नंबर डालेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, उस मटेरियल को हम जो फोटो कॉपी करेंगे, फोटो कॉपी करने के बाद डिलीवरी नोट का पीयू को एक सप्लायर को देंगे, अपने पास रखेंगे। एक जो हमारा जो सिस्टम पे चढ़ाता है, डाटा एंट्री हो गया, स्टोर कीपर जो भी कुछ है उसको हम देंगे, 3 कॉपी करना होता है। ये हमारा रिसीविंग का प्रोसेस हो गया। इसके बाद दोस्तों डिलीवरी तो आना जाना लगा रहता है। इसके बाद जो हमारा इन्वेंट्री हो गया, इन्वेंट्री में देखना होगा कौन सा मटेरियल हमारा टैग लगा, कौन सा नहीं लगा, कौन सा मटेरियल हमारा खाली हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, कौन सा मटेरियल हमारा खराब हो रहा है। ऐसा कुछ मटेरियल तो नहीं जो हमारा खराब हो रहा है। कुछ ऐसा मटेरियल हो गया जो मटेरियल हमारा स्टोर से कभी जा नहीं रहा है, नॉन मूविंग आइटम में आ जाता है। तो दोस्तों ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो देखना होता है स्टोर में, छोटा छोटा बहुत सारे काम होता है। इसके अलावा रिकॉर्ड बना रखना होता है, डेट पास का रिकॉर्ड हो गया, डिमांड स्लिप हो गया, इशू वाउचर का हो गया, डिलीवरी नोट का हो गया, परचेज ऑर्डर का हो गया। तो जो इतना सारा रिकॉर्ड को फाइल बना होता है उसको रखना होता है। मैंने रखा सारा ऊपर फाइल में, तो उसको रिकॉर्ड बना रखना होता है। कोई डिमांड कोई मांग लिया आपसे तो रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा, तब दिखा सकते हैं, अदरवाइज नहीं दिखा पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, और दोस्तों को जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर दोस्तों जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।